नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 22 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 16 से 128 लिखा है, हमें उसी तरीके से यहाँ पर 4 का बताना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ठीक है, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में से हमारे रीजनिंग के सभी प्रश्न अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर 16 से 128 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 16 से 128 लिखा है, यानी कि 16 का 8 गुना कितना होता है, 128 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 128 लिखा है और हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 4 का भी क्या करेंगे, 8 गुना करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर 4 का 8 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 32 होंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखिए हमारे पास 32 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमें यहाँ पर 16 से 128 पता करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 16 का वर्ग करके देखते हैं। ठीक है, अब 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, कितना होता है, 256। अब देखिए हमें क्या करना, अगर हम 256 को 2 से काट देते हैं, ठीक है, 2 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे पास 128 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 128, और 128 यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 4 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। इस 16 को भी क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे। अब 16 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कितने होंगे, 8 होंगे। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ संख्या लिखी हुई दी है। ठीक है, इसी संख्या में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें पूछा गया है। ठीक है, हमारे यहाँ पर संख्या देखिए, जैसे 100 से 105, फिर यहाँ पर 92, फिर 113, फिर 84। यानी संख्या हमारी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। अगर संख्या अचानक से बढ़ती है, अचानक से घटती है, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, इस कंडीशन में एक छोड़ के एक चलना है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 100 से यहाँ पर देखिए 92 को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ है, तो यहाँ पर -8 हुआ है। ठीक है, फिर और भी हम एक छोड़ के एक चलते हैं, तो यहाँ पर 92 से 84 को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो रहा है, -8 हो रहा है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक छोड़ के एक देखेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर +8 हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें अगली संख्या बताना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +8 कर लेंगे। ठीक है, तो +8 करेंगे 113 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 121 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे, 121। ऑप्शन में देखिए 121 कहाँ पर है, तो 121 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 121 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, 121 होगा। अगर हमें और भी आगे संख्या बताना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक और हम क्या करेंगे, -8 कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा था तो यहाँ पर क्या होगा, 121 होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है जैसे घर, स्कूल और मार्केट, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको वेन आरेख के प्रश्न सोल्व करते नहीं आते, तो फिर आपको कैसे सोल्व करना समझिए। आपको यहाँ पर तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आता है, अगर इनका आपस में कोई संबंध नहीं दिखता है, तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बना लेना है। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, घर दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर घर का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका बन गया, अभी हमारा घर का। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाना है, तो दूसरा शब्द हमें दिया है स्कूल। तो स्कूल का बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने पहले वाले का डायग्राम बनाया उससे कोई आपस में इनका कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर स्कूल और घर का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम क्या होगा, अलग बनेगा। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, अलग बना लेते हैं।
फिर हम क्या करेंगे, तीसरे का बनाएंगे। तीसरा ने यहाँ पर हमें दिया है मार्केट, तो मार्केट का बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि पहले दो शब्दों का आपस में संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट और स्कूल का भी कोई संबंध नहीं है और मार्केट और घर का भी आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, अलग डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये अलग कहाँ पर बनेगा, इधर हम अलग बना लेते हैं, यानी तीनों शब्दों का डायग्राम कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए अलग अलग कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में MOON को 4665 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PKTU को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले ये पता करना कि यहाँ पर मून को यहाँ पर 4665 कुट कैसे किया है। ठीक है, सेम उसी तरीके से PKTU का बताना। ठीक है, तो देखिए जैसे बता चुका हूँ कि जब भी अक्षर का अंकों में दिया जाता है तो हमें इनको भी अंकों में लिखना है। कैसे लिखना वो देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा ABCD में M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे, 13 पे। फिर OABCD में कितने नंबर पे, तो 15 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद O कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। फिर देखिए N कितने नंबर पे, तो NABCD में 14 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर हमें 4665 देखने को मिल रहा। अगर ये कोड हम यहाँ से बनाते इन संख्याओं से तो कैसे बनाएंगे, देखिए इनको आपस में प्लस कर ले, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 4, और इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6, और इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 6, और इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5। यानी हमारा कोड यहाँ पर भी 4665 बना है और यहाँ पर वही दिया है। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से सबसे पहले तो यहाँ पर P कितने नंबर पे आता है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो P हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, K को, तो K ABCD में कितने नंबर पे, 11 नंबर पे आता है। फिर देखिए यहाँ पर T दिया है और T हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर U दिया है और U ABCD में कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया था हम भी क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 11 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 20 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हमारे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर 21 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कोड क्या बना, अभी हमारा यहाँ पर 7223 बना है। तो ऑप्शन में देखिए कि 7223 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन करें। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें 4 विकल्प दिए। ठीक है, इन विकल्पों में से 3 किसी न किसी तरह से समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें अक्षर दिया जाता है और हमें विषम पूछता है, ठीक है, तो हमें फटाफट से सोल्व करना है। तो कैसे करना है वो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन लेटर को अंकों में लिखना है। जैसे ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। ठीक है, और एप कितने नंबर पे, तो एप हमारा ABCD में 6 नंबर पे आता है। उसी तरीके से यहाँ पर H ABCD में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, एम कितने नंबर पे, तो 13 नंबर पे। इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए P ABCD में 16 नंबर पे आता है। यहाँ पर T दिया है, T ABCD में 20 नंबर पे आता है। फिर देखिए यहाँ पर R दिया है, R ABCD में कितने नंबर पे, 18 पे, W कितने नंबर पे, 23 पे। ठीक है, ये लिखना है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिखेगा कि यहाँ पर कैसे। ठीक है, अब संख्या को ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर देखिए 18 से 23 मतलब यहाँ पर प्लस कितना है, तो 5 है। फिर यहाँ पर देखिए 16 से 20 मतलब प्लस यहाँ पर 4 है। ठीक है, फिर देखिए 18 यहाँ पर 8 से 13 मतलब यहाँ पर भी प्लस 5 है। फिर 1 से 6 मतलब यहाँ पर भी प्लस 5 है। अब देखिए आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिखा, तो आप कहोगे यहाँ पर अलग हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ प्लस 4 किया है, बाकी में प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 किया है। तो यहाँ पर देखिए अलग कौन सा हमारा, तो P और T। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा वाला, C वाला हमारा अलग हो जाएगा, यानी कि C हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर हमें एक आकृति दी है, इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना। ठीक है,
तो हम जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इन दो संख्या का, जैसे यहाँ पर 75 कैसे लिखा है, यहाँ पर 100 कैसे लिखा है और यहाँ पर 87 कैसे लिखा है, ये पता करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 87 इन दो अंकों से मिलकर लिखा होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा कौन सा, यहाँ पर 100 भी दो संख्या से मिलकर लिखा, ये भी दो संख्या से, उसी तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे अगर हम संख्या का पता करते हैं, सबसे पहले अगर 75 का पता करते हैं, ठीक है, तो देखिए इनका अगर आपस में गुणा करेंगे 15 5, यानी कि इसका गुणा करेंगे तो कितना होते हैं, 75 होते हैं। और यहाँ पर देखिए 75 दिया है, अगर उसी तरीके से यहाँ पर भी हम आपस में गुणा करते हैं तो 6 पंजे यहाँ पर कितना होते हैं, 30 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे, तरीका तो यही है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 का पता करेंगे और यहाँ पर 87 का पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर इसका आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 15 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। और 75 में 12 को जोड़ देंगे। ठीक है, 75 में 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 87 यानी कि 87। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके सामने 87 दिया है। अब उसी तरीके से हमें 75 का पता करना है तो इस सामने वाली संख्या का आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 9 7 कितने होते हैं, 63 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 63 होते हैं। अब इस 63 में हमें क्या करना है, 12 को प्लस करना है। तो यहाँ पर हम 12 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 75 यानी कि 75 हो जाएंगे। और 75 इसके सामने दिया है। अब यहाँ पर आपको पैटर्न पता चला कि जो संख्या सामने लिखी, जैसे ये 75 लिखा, ये इन दो संख्याओं से लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो 87 लिखा वो इन दो संख्याओं से लिखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे 100 का पता करेंगे। ठीक है, तो 100 का पता करेंगे तो हम इन संख्या को नहीं सोल्व करेंगे, हम संख्या कौन सी वाली, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो 11 8 कितने होते हैं, 88 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 88 होते हैं। अब देखिए 88 में हमें क्या करना है, 12 को जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 12 को जोड़ा, यहाँ पर 12 को जोड़ा, तो यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 100 दिया है। अब हमें कहाँ पर संख्या बताना है, यहाँ पर संख्या बताना है। तो यहाँ पर संख्या बताना तो हम क्या करेंगे, इन संख्या का गुणा करेंगे और 12 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और 30 में हम क्या करेंगे, 12 को प्लस कर देंगे। तो 12 को 30 में प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। तो जो 42 से ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या आएगा, 42 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 42 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना था, भले ही प्रश्न सरल था लेकिन आपको यहाँ पर लॉजिक समझना था। जैसे यहाँ पर हम इन संख्या को पता ना करते हुए हमें सामने वाली संख्या का पता किया। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने इन संख्या का पता ना करते हुए हमने सामने वाली संख्या का पता करना था। ठीक है, जो संख्या इस तरफ थी, ठीक है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखा है, जो संख्या इस तरफ थी, ठीक है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखा है। तो ये भी एक पैटर्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला, ठीक है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ अक्षर दिए, ठीक है, इसमें रिक्त स्थान है, इसे ही हमें पूरा करना है। तो अब देखिए हम इस टाइप के प्रश्नों को क्या करते हैं, यहाँ पर इनको सबसे पहले गिन लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी आपको यहाँ पर रिक्त स्थान सहित गिनना है। ठीक है, अब 16 हमारे पास आए तो हम क्या करेंगे, इसको 4 4 में अलग कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 4 4 में अलग कर लेंगे। ये हमने 4 4 में अलग किया। अब देखिए हमें यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या करना है, अक्षर को भरना है। तो भरने से पहले हम देखेंगे कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो हमारा देखिए यहाँ पर जी के बाद है। ठीक है, तो जी के बाद है तो हम क्या करेंगे, जी के बाद कौन सा अक्षर है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी के बाद हमें पी दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी को भर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा ये वाला जोड़ा कौन सा बना है, तो एल जी पी क्यू, क्या बना है, एल जी पी क्यू। तो यहाँ पर भी एल को भरेंगे, फिर यहाँ पर क्यू को भरेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पर भी हमारा एल जी पी क्यू बनेगा, यहाँ पर भी एल जी पी क्यू ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एल जी पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर एल जी पी क्यू, यहाँ पर एल जी पी क्यू, यहाँ पर एल जी पी क्यू, यहाँ पर भी एल जी पी क्यू। अब हमारे जोड़े पूरे हो चुके हैं। हमने कौन कौन से अक्षर को भरा हमें वो लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पी को भरा था, फिर हमने एल को भरा, फिर हमने क्यू को भरा, फिर हमने जी को भरा, फिर हमने एल को भरा, फिर हमने पी को भरा। अब ऑप्शन में देखिए कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, पी एल क्यू जी एल पी। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है,
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें। देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दोस्तों ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन हमें यहाँ पर अक्सर एनोलॉजी दिया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर RUST का संबंध IFGH से दिया है, तो हमें यहाँ पर PTET का बताना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि जिससे RUST का संबंध, ठीक है, यहाँ पर IFGH से कैसे है। तो जब भी हमें अक्षर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक अक्षर को ध्यान से देखते हैं। जैसे यहाँ पर I का यहाँ पर क्या R का I लिखा है, मतलब देखिए I का मतलब यहाँ पर R का I लिखा है, मतलब इसका विपरीत है। U का यहाँ पर F लिखा है, मतलब ये भी विपरीत है। S का यहाँ पर G लिखा है, मतलब ये भी उसका विपरीत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका विपरीत ये नहीं है। ठीक है, एस का क्या है तो एच है, यहाँ पर एच है, और टी का जी है, ये आपस में बदल चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये इसका विपरीत है। ठीक है, एस यहाँ पर इसको बदल लीजिए, यहाँ पर एच और ये हमारा जी है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ये क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी एक दूसरे के विपरीत बताएंगे। पी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो पी का विपरीत के हो जाएगा। ठीक है, टी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो टी का विपरीत जी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ई का विपरीत क्या होता है, तो वी का विपरीत वी होता है। फिर यहाँ पर देखिए टी, और टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। अब ऑप्शन में हमें देखना है कि के जी वी जी कहाँ पर है, तो के जी वी जी हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एच करना है और यहाँ पर जी करना है, इसको आपस में बदल लेना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यू एन का पिता है, वी के की पत्नी है, डी के एकमात्र भाई की एन की माँ है, तो यू डी से किस प्रकार संबंधित है। यानी दोस्तों ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। हम जब भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारे से बड़ा रहता है उसे ऊपर की ओर लिखते हैं, जो हमसे छोटा रहता है उसे नीचे लिखते हैं, जो हमारे पास का रहता है हम हमारे साइड लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर यू एन का पिता है, अब ये जो U है, ठीक है, ये क्या है, N का पिता है, मतलब N इसका पुत्र या पुत्री है, तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, U N का पिता है, मतलब U ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और पिता है तो हम इससे प्लस मान लेते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि V K की पत्नी है। अब V क्या है, तो V K की पत्नी है। अब मान लीजिए V है, ठीक है, और ये क्या है, K की पत्नी है, तो ये K हो गया और ये पत्नी है V की। ठीक है, V K की पत्नी है तो ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया। ठीक है, ये अलग जोड़ा बन चुका है। अब देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, मतलब ये जोड़ा है। ठीक है, जो हमारा जोड़ा है ये पति पत्नी वाला के वाला। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो क्या है, पति पत्नी है। जैसे वी के की पत्नी है, तो वी क्या है, के की पत्नी है, मतलब ये क्या है, वी पत्नी होगा, ये पति हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पर जोड़ा क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर देखिए डी के एकमात्र भाई एन की माँ है। अब के का एकमात्र भाई कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। और क्या है, डी क्या है, तो एन की माँ है, मतलब ये क्या हो जाएगी, एन की माँ, मतलब डी यहाँ पर इसकी पत्नी हो जाएगी, किसकी, यू की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब जैसा प्रश्न कहा था वैसा ही, जैसे यू एन का पिता है, तो यहाँ पर देखिए यू एन का पिता है, वी के की पत्नी है, तो यहाँ पर देखिए के की पत्नी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी के एकमात्र भाई एन की माँ है। अब देखिए डी के एकमात्र भाई यहाँ पर एन की माँ है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि यू डी से किस प्रकार संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि डी का यू क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए डी का यू क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर डी का यू क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर डी का यू पति लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, पति लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए पति कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प समीकरण को संतुलित करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो समीकरण दिखे, इन स्टार को जगह पे हम कौन से विकल्प वाले चिन्हों को रखें कि हमारे पास यहाँ पर बराबर में 319 प्राप्त हो। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब कैसे सोल्व करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर भागित के चिन्हों पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला चिन्ह हमें गुणा का दिया है, तो यहाँ पर तो गुणे का रखेंगे, और उसके बाद जो भागित का चिन्ह दिया है यहाँ पर अगर भागित का चिन्हों को रख देंगे,
और यहाँ पर इसमें भाग जाएगा क्या, तो 12 और 35 में भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें तो भागित का चिन्ह है ही नहीं, तो इसे भी हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। फिर यहाँ पर भागित का चिन्ह कहाँ पर है, पीछे से तीसरे नंबर पे, मतलब यहाँ पर भागित का चिन्ह रखते हैं। ठीक है, और 24 और 35 में भाग देंगे तो भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी को रखते हैं। ठीक है, इस वाले चिन्हों को अगर हम यहाँ पर रख के देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भागित का चिन्ह रखेंगे और 6 में 24 का भाग देंगे तो यहाँ पर चले जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी कौन सी समीकरण वाली सही हो जाएगी, ऑप्शन डी वाली को रखेंगे कि हमारी ये वाली समीकरण पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चाहो तो आप सोल्व करके देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास इतना समय नहीं होता है परीक्षा में, तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रख के प्रश्नों को सोल्व करना है, और प्रश्न आसान होते हैं, बस आपको ये नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसका पूरा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को रखकर। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी दोस्तों यहाँ पर जो हमें शब्द दिया है, जैसे यहाँ पर धागा, यहाँ पर पौधा, फिर शर्ट, फिर रुई, यहाँ पर कपड़ा दिया है, इनको क्या करना है, हमें तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण में व्यवस्थित करना है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे तर्कपूर्ण यानी जो शब्द हमें दिए, ठीक है, 5 शब्द, इनका हमेशा याद रखना, इनका हमेशा आपस में कोई ना कोई संबंध रहता है। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं दिए जाते, इनका हमेशा आपस में कोई ना कोई संबंध रहता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि संबंध इसका कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं तो जो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, धागा दिया है, पौधा दिया है, शर्ट दिया है, रुई दिया है, कपड़ा दिया है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे शर्ट कैसे बनता है इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले शर्ट को ले लेते हैं, मान लीजिए अगर शर्ट से पहले क्या होता है, तो आपको भी यहाँ पर कपड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम पहले 3 नंबर को लेते हैं फिर 5 नंबर को, तो ऑप्शन में देखिए वो तो नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर छोटे से लेके चलना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम दोनों तरफ से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पौधा, सबसे पहले अगर पौधा को लेते हैं तो 2, यानी कि 2 नंबर वाला पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सभी में 2 है। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद पौधे के बाद क्या होगा, तो पौधे के बाद यहाँ पर आप कहोगे धागा बनेगा। ठीक है, पौधे के बाद क्या बनेगा, धागा बनेगा। तो हम दूसरे नंबर को लेंगे, ये देखिए पौधे के बाद क्या बनेगा, रुई बनेगा या धागा बनेगा। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर रुई दिया है। ठीक है, क्या दिया है, रुई दिया है, तो यहाँ पर हम रुई ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर चौथे नंबर का आएगा, उसके बाद रुई के बाद अब देखिए रुई के बाद क्या बनेगा, धागा बनेगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर को लेंगे। अब धागा के बाद यहाँ पर कपड़ा बनेगा, मतलब यहाँ पर हम 5 नंबर वाले को लेंगे, और कपड़े के बाद शर्ट बन जाएगा, मतलब यहाँ पर हम 6 नंबर वाले को लेंगे। ठीक है, सॉरी 3 नंबर वाले को। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 24, 135 कहाँ पर है, यानी कि 2, 4, 1, 5, 3 कहाँ पर है, तो 2, 4, 1, 5, 3 हमें ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है, चाहे वो घटते क्रम में हो चाहे बढ़ते क्रम में हो, लेकिन 2 ही क्रम होते हैं, ये आपको पता है, घटते क्रम और बढ़ते क्रम। तो आप किसी में भी इसको रख सकते हो। ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही क्रम देखने को मिलेगा, चाहे वो घटते क्रम में होगा चाहे फिर वो बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, तो आप याद रखना कि कौन सा क्रम आप देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्या केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई देती है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर आप कहोगे तो हमें कौन सी दिख रही है, 3 दिख रही है, यहाँ पर 2 दिख रही है और यहाँ पर 1 दिख रही है, बाकी हमारी 2-2 में और 3-3 में दिख रही है। ठीक है, तो हमें कौन सी दिखी है, 1 दिखी, 2 दिखी, 3 दिखी। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 1, 2, 3 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नों को समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि ME बराबर 18 तथा TV बराबर 6 तो उसी प्रकार MY बराबर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर ME बराबर 18 कैसे लिखा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर अंकों में पता करते हैं, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी अक्षर दिया जाता है और उसका रिलेशन अंकों में है तो फिर
आपको अंकों में लिखना है। जैसे एम हमारा 13 नंबर पे आता है, ठीक है, और ई हमारा कितने नंबर पे 5 नंबर पे आता है। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और यहाँ पर 18 दिया है। अब इसी तरीके से इसको भी लिखते हैं तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है, वी हमारा 22 नंबर पे आता है, और इसको भी आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे 42 हो जाएंगे, ठीक है। पर देखिए हमारे पास क्या दिया है 6 दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए जैसे एम का विपरीत क्या होता है, तो एम का विपरीत क्या होता है एन होता है, ठीक है, एन होता है। उसके बाद वी का विपरीत क्या होता है, तो वी का विपरीत वी होता है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इनको हम क्या करेंगे अंकों में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर इनको हम अंकों में लिखेंगे तो एन हमारा कितने नंबर पे 14 नंबर पे आता है, वी हमारा कितने नंबर पे, तो वी हमारा 22 नंबर पे, ठीक है। और इनको अगर हम आपस में प्लस कर देते हैं तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ठीक है। और 36 का आधा कितना होता है, यानी कि 36 को हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हमारे कितने होते हैं 18 होते हैं, ठीक है। और 18 यहाँ पर दिया है। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम करके देखते हैं। जैसे टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत हमारा जी होता है, ठीक है। उसके बाद ई का विपरीत क्या होता है, तो ई का विपरीत हमारा ई होता है, क्या होता है ई। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे अंकों में लिखेंगे, जी हमारा 7 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे। अब क्या करेंगे इसको आपस में जोड़ देंगे तो 7 5 कितने होते हैं 12 होते हैं, और 12 को भी क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो 12 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे 6 होंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 भी दिया है। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके विपरीत बताकर उसके अंकों को जोड़ के 2 से भाग देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए एम कितने नंबर पे आता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इसका विपरीत निकालेंगे। तो एम का विपरीत क्या होता है एन होता है। फिर वाई का विपरीत क्या होता है, तो वाई का विपरीत होता है बी होता है, ठीक है, क्या होता है बी होता है। अब वाई का बी होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे अंकों में लिखेंगे तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है और बी हमारा 2 नंबर पे आता है। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है, कितने 16, उस 16 को भी 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। मतलब एम वाई बराबर कितना होगा 8 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कह रहा है कि जैसे के, ठीक है, के और एस के बीच में, ठीक है, के और एस के बीच में दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा बीच से, ठीक है। तो यहाँ पर के बाद क्या आता है, तो के बाद एल, फिर आता है एम, फिर आता है एन, फिर आता है ओ, फिर आता है पी, फिर आता है क्यू, फिर आता है आर, ठीक है। फिर ये तो एस है। यहाँ पर कह रहा है कि के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके बीच का देखना है। तो इनका बीच का 4 इधर है और 4 इधर है, मतलब इनका बीच का कौन है ओ है, और ओ से हमें 5वां स्थान इधर दाई ओर बताना है, ठीक है। तो ओ के बाद देखिए 5वां स्थान मतलब 1 2 3 4 5, 5वां कौन सा हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर टी हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमें देखना कि टी कहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दाई और 5वां स्थान कौन सा हो जाएगा टी हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों में, यानी यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसे हमें कथन दिया है, ठीक है, इसे हमें सत्य मानना है और इसके बारे में जो निष्कर्ष है, ठीक है, क्या कह रहा है हमें ये बताना है। तो अब देखिए जैसे कथन कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं मतलब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कुत्ते का अलग ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दूसरा कह रहा है कि देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पर ये कुत्ते हैं और ये हमारी बिल्ली हो गई। यहाँ पर देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो ये अलग ही बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, तो जानवर का भी यहाँ पर इनसे अलग ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली दिख रही है क्या, तो यहाँ पर कुछ कुत्ते बिल्ली दिख रही है क्या, तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हे बोल रहा है लेकिन नहीं है, तो इसीलिए ये वाला तो गलत होगा, ठीक है, ये वाला तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए सभी बिल्ली जानवर है, तो बिल्ली और जानवर में कोई संबंध ही नहीं है, तो सभी कैसे होती, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन में देखिए कि दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है कि कोई भी अनुसरण नहीं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताएं कि नीले रंग के विपरीत
फलक पर कौन सा रंग दिखाई देगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें 4 पासा दिया है, इसमें रंगों के नाम दिए हैं, ठीक है। इसमें नीले रंग के विपरीत हमें बताना है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हम एक से अधिक पासे को देखते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, ठीक है। अब कॉमन देखते हैं तो जो पूछा गया उसका कॉमन नहीं देखते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पर पहले 2 पासे का कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिला है, नीला मिला है, और यहाँ पर भी हमें नीला मिला है। फिर यहाँ पर देखिए नारंगी मिला है और इधर भी नारंगी मिला है। तो यहाँ पर हमारे पास डबल कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे छोड़ देंगे, हम इससे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें कोई भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे भी छोड़ देंगे। इससे छोड़ दिया, इससे भी छोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इससे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीला का कॉमन मिला, यहाँ पर भी नीला कॉमन मिला है। तो हम क्या करेंगे, जो पूछा है उसका कॉमन मिला है, तो हम क्या करेंगे, रंग में उसका कॉमन नहीं लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, मैं इसको ही छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसमें 2 में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिला है, तो यहाँ पर हमें कॉमन मिला है पीला, ठीक है। क्या मिला है, पीला कॉमन मिला है। और जो कॉमन मिला है उससे हमें क्या करना है, घड़ी के दिशा में चलना है। तो जैसे यहाँ पर पीले से आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला है, नीला मिला है, और यहाँ पर पीले से आगे चलेंगे तो गुलाबी मिला है। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। मतलब पूछा हमें नीले का विपरीत, तो नीले का विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए गुलाबी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर हम और भी आगे चलते हैं तो गुलाबी से आगे हमें कौन सा मिला, लाल, और यहाँ पर नीला से आगे नारंगी, मतलब यहाँ पर देखिए नारंगी का क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर नीले के पूछा था तो नीला का गुलाबी होगा, मतलब ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सरल रेखाएं आवश्यक है। यानी दोस्तों यहाँ पर मैं ये प्रश्न इसीलिए दिया हूँ क्योंकि आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस टाइप की आकृति दिखती है तो आप सीधे क्या करते हैं, ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है तो आप त्रिभुज काउंट करने लग जाते हैं। और इस आकृति में हमारे टोटल कितने त्रिभुज है, 20 त्रिभुज है, ठीक है। कितने, 20 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा, यहाँ पर डी लगा के चले जाते हो। लेकिन आपको यहाँ पर प्रश्न पे ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछा है, सरल रेखा कितनी है। तो हमें क्या करना है, सरल रेखा बताना है। अब सरल रेखा काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, फिर ये हमारी दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी है, फिर ये हमारे यहाँ से 5वीं, ये 6ठी, ये 7वीं, ये 8, ठीक है। 8 के बाद हमारी ये 9, फिर यहाँ पर देखिए 9 के बाद ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, ये फिर 13। यानी इसमें सरल रेखा टोटल कितनी हमारी 13 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 13 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यानी दोस्तों यहाँ पर ए बी रेखा मतलब इसकी आकृति इधर कैसी बनेगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आपको जब ऐसा कचरा दिखे, ठीक है, तो आपको क्या करना, मैं बता चुका हूँ, कुछ भी नहीं करना है। जो कोई सा भी एक अक्षर है उससे लेके चलना है। जैसे यहाँ पर जो एक के है, ठीक है, ये इधर आके यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उल्टा के देखना है। तो यहाँ पर दोनों में सीधा है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब यहाँ पर दोनों में उल्टा है तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखिए हम और भी चेक करेंगे। जैसे आपको पता है एम यहाँ पर है तो इस साइड इस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। अब वाई पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वाई पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस तरफ भी वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे की ओर झुका है तो इसीलिए ये वाला बी हटेगा और ऑप्शन यहाँ पर देखिए सीधा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बचा ऑप्शन डी, तो यही वाला सही होगा। यानी कि इसकी प्रतिबिंब इधर कैसी दिखाई देगी, ऑप्शन डी की तरह दिखाई देगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारी 2 बिंदी दिख रही है, ठीक है, इसकी प्रतिबिंब यहाँ पर काटने खोलने पर कैसी बनेगी ये बताना है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कैसे करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस वाले भाग में मोड़ेंगे हम, ठीक है, इस वाले भाग में। तो इस वाले भाग में हम मोड़ देते तो ये वैसी की वैसी यहाँ से लेके यहाँ तक छप जाएगी, ठीक है। और फिर हम इस वाले भाग में मोड़ेंगे तो ये वैसी की वैसी यहाँ भी छपेगी और यहाँ भी छपेगी, ठीक है। 2 तो ये यहाँ छपी और सेम तरीके से यहाँ भी छप जाएगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि ऐसी वाली बिंदी कहाँ पर है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जैसे यहाँ पर अगर कोने में है तो इधर ऑप्शन में भी कोने में होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बीच में कोई भी नहीं है, मतलब ये नहीं होगा।
ये भी हमें बीच में नहीं है तो नहीं होगा, ये है पर कोने में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला? ऑप्शन सी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आकृति लिखी गई है, इस श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी आएगी ये बताना है। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके प्लेलिस्ट भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करे हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।